और अब सबसे पहले बात करेंगे संघ प्रमुख मोहन भागवत की, जिन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। एक बार फिर 75 साल का फॉर्मूला चर्चाओं में है। कहा गया कि 75 के बाद दूसरों को मौका देना चाहिए। 75 साल पूरे होने पर शॉल ओढ़ाई जाती है, इसका मतलब हमारी उम्र हो चुकी है। अब थोड़ा किनारे हो जाना चाहिए। व्यक्ति को यह फैसला खुद करना चाहिए। आपको बता दें कि बीजेपी कह चुकी है कि 75 साल का कोई फॉर्मूला नहीं होता। खुद 75 साल के मोहन भागवत होने वाले हैं, लेकिन एक भाषण के दौरान इस बड़ी बात को एक बार फिर हाईलाइट करते नजर आए। मैं जब मर जाऊंगा तभी पहले लोग पत्थर मार के देखेंगे कि सचमुच मर गया। मग तो ऐसा बना ले 75 वर्ष का आपने किया, लेकिन मैं इसका अर्थ जानता हूँ। 75 वर्ष की साल जब उड़ी जाती है तो उसका अर्थ ये होता है कि अब आपकी आयु हो गई, अब जरा बाजू हमको करने म्हणजे त्यांच्या गौरवाकरता गौरवाचा भाव मनात घेऊन सगळं होतं, त्याच्यात तो गौरव आपल्याला चिकटू नये ह्याची ते स्वतःच काळजी घ्यायची आणि असा विनोदाचा सुरा चालून तो चिकटणारा गौरव सगळा सोडून बाहेर टाकायचा। तो मोहन भागवत के इस बयान के अब कई मायने निकाले जा रहे हैं, लेकिन इस पर कई बड़े सवाल भी हैं। पहला सवाल तो यही है कि क्या मोहन भागवत ने खुद के रिटायरमेंट के संकेत इस भाषण के जरिए दिए हैं, या अब संघ नेतृत्व में भी पीढ़ी परिवर्तन की तैयारी है। तीसरा सवाल यह भी है कि क्या राजनीति में उम्र की लक्ष्मण रेखा तय होनी चाहिए। तो देखिए, बीजेपी ने कई नेता रिटायर कर दिए हैं और उम्र एक बड़ी वजह रही। बीजेपी ने 75 प्लस कई नेताओं को रिटायर किया। आडवाणी को मार्गदर्शक मंडल में शामिल किया गया। इसके अलावा गुजरात की सीएम आनंदीबेन ने 75 साल में इस्तीफा दे दिया था, तो वहीं 76 साल में नजमा हेपतुल्ला ने इस्तीफा दिया था। मध्य प्रदेश बीजेपी से भी कई नेताओं के टिकट कट गए और उसमें भी एज फैक्टर ने भूमिका निभाई थी। सुमित्रा महाजन, बाबूलाल गौर को मौका नहीं दिया गया था, कारण था एज फैक्टर। सरताज सिंह को भी टिकट नहीं दिया गया और बीजेपी ने तो अपनी रणनीति को बदलते हुए युवा ब्रिगेड खड़ी करने की भी बात कही थी। तो ऐसे में अब इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। तो बीजेपी ने कई नेताओं को रिटायर किया है, इस बात का जिक्र हमने किया है। कारण यह है कि ये 75 प्लस का फॉर्मूला, जिसे एक बार फिर दोहराया है मोहन भागवत ने, अब इस बयान के इसलिए भी मायने निकाले जा रहे हैं। कारण यह है कि कई बड़े सवाल खड़े होते हैं। क्या अब मोहन भागवत रिटायरमेंट लेना चाह रहे हैं और इसी के संकेत वो दे रहे हैं। बता रहे हैं कि ये फैसला तो खुद लेना चाहिए, क्योंकि एक उम्र के बाद हमें दूसरों को मौका देना चाहिए और खुद किनारे हो जाना चाहिए। तो 75 प्लस का फॉर्मूला एक बार फिर चर्चाओं में है और आप देख सकते हैं मुंबई में भाषण देते वक्त एक बार फिर आरएसएस प्रमुख ने इस ओर इशारा किया है। चलिए, हमारे साथ इस खबर पर न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी फोन लाइन पर जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। शरद जी, एज फैक्टर एक बार फिर चर्चाओं में है और अब तो आरएसएस प्रमुख कह रहे हैं कि 75 साल के बाद खुद किनारा कर लेना चाहिए और दूसरों को आगे आने देना चाहिए। देखिए, ये राजनीति में और सार्वजनिक जीवन में बहस का एक बहुत ही, जिसको कहते हैं इटर्नल इशू है अंग्रेजी में, और हिंदी में आप कहें तो हमेशा जीवित रहने वाला, जिसको आप शुद्ध हिंदी में कहें शुभांगी तो शाश्वत एक शब्द होता है जी। शाश्वत मुद्दा है, यानी जो हमेशा रहा है और हमेशा रहेगा। लेकिन इसमें कई अगर मगर साथ में जुड़ते हैं कि व्यक्ति अगर चुस्त दुरुस्त है और पूरी तरह से फिट है और देश को भी या जिस राज्य में जिस भी भूमिका में वो दायित्व निभा रहा है और जनता भी उसको चाहती है, तो फिर उन परिस्थितियों में क्या हो। तो ये अगर मगर डिबेट इन सब के विषय हैं। लेकिन संघ अपनी दो टूक के लिए पहचाना है, वो उसकी बात में अगर मगर नहीं होता। वो जिस चिंतन शैली को लेकर आगे बढ़ता है उस पर दृढ़ रहता है और बहुत सोच समझ कर बोलता है जी। तो संघ के एक आइडियोलॉग मोरोपंत पिंगले को याद करते हुए मोहन भागवत जी ने ये बात की है, जिन्होंने आपातकाल के समय
विपक्षी दलों की 276 या 75 सीट आने की भविष्यवाणी की थी, उनको याद करते हुए उन्होंने ये बात कही है। बहुत महत्वपूर्ण है इसके मायने, क्योंकि जी। संघ यानी बीजेपी का पितृ, मातृ, पुरुष और माता, जी। ये दोनों की भूमिका, माता पिता की भूमिका में बीजेपी की संघ रहता है। उस विचार दृष्टि का प्रतिनिधि संगठन है। तो बीजेपी में जरूर इसको लेकर हलचल होगी, डिबेट छिड़ेगी, और हो सकता है कि दोपहर बाद या देर शाम तक बीजेपी के किसी राष्ट्रीय स्तर के प्रवक्ता की टिप्पणी भी इसको लेकर आए, या हो सकता है ना भी आए। जी। लेकिन संघ का ये बयान गूंजेगा, और खासतौर से अखिलेश यादव और आम आदमी पार्टी जो ये मसला पहले भी उछाल चुके हैं प्रधानमंत्री को लेकर, वो जरूर इसकी बाल की खाल निकालेंगे, इस मुद्दे को उछालने की कोशिश करेंगे, और बीजेपी को राजनीतिक तौर पर ये समझाइश देने की कोशिश कर सकते हैं कि तो मैसेज आ गया है, अब बीजेपी को इस पर अमल करना चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया शरद जी आपका तमाम विश्लेषण के लिए। और चलिए अब आगे